आलमी सतह पे तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सतह पे बहुत इस वक्त आपको देख रहे हुँ, हैं कि बूम आया हुआ है हुँ, हुँ, और लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं बस। ईरानी करेंसी में तो ज़ीरोज़ इतने हैं कि आपको समझने में हुँ। 5-6 माह का वक़्त चाहिए होता है अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं। जो स्कैमर्स हैं, जो माफ़िया यहाँ बैठा हुआ जो ब्लैक कर रहा है इस करेंसी को और लोगों को मिसगाइड कर रहा है, हुँ, हुँ। वो इस चीज़ को 8,000, 10,000, 12,000, 18,000 जहाँ लग रहा है वहाँ पे बेच रहे हैं। फिर तो कोई कैश में करेंसी ले रहा है, चाहे वो 1 नोट ले रहा है या आधा नोट ले रहा है, ठीक है। पूरे के पूरे नुकसान में है। कैश में बिल्कुल नहीं परचेज़ करना। अगर हुँ। परचेज़ करना है तो डिजिटली परचेज़ करें। अब जब वो दोबारा से कन्वर्ट करने की तरफ जाएँगे तो पहले उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे पास ये नोट पहुँचा कैसे? एक चंदे का डब्बा लगा होता है ना किसी गली मोहल्ले के हाँ। कोने पे, उस वहाँ पे लिखा होता है 10 डालें हाँ, आज और 70 ले लें आगे जाके, ठीक है? सही है। तो बेहतर ये है कि बजाय वो कैश लेने के ईरानी करेंसी उसमें पैसे डाल दें। हाँ, बिल्कुल लॉन्ग बहुत टर्म आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग थी और मुमकिन तौर पर तीसरी आलमी जंग थी जिसके बहुत बुरे असरात भी पड़े पूरी दुनिया पे। लेकिन अब मुमकिन तौर पे मुज़ाकरात जारी हैं और जो चीज़ें हैं वो सुलह सफ़ाई की तरफ जा रही हैं। लेकिन इस जंग से जो एक चीज़ सामने निकल के आई वो आई ईरानी करेंसी। सालों से जो पाकिस्तान में ईरानी करेंसी जिसको कोई मुँह नहीं लगाता, जिसको पता है, किसी को पता नहीं था ईरानी करेंसी का, आज वो बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रही है और लोग धड़ाधड़ ईरानी करेंसी बाय कर रहे हैं और 1 करोड़ मालियत का जो नोट है उसको जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, ब्लैक में भी बिक रहा है, लोग वैसे भी ले रहे हैं। लेकिन इसके लेने का फ़ायदा क्या है? क्या ये आगे काम आएगा या फिर पाकिस्तानी सिर्फ़ जो है मौके का फ़ायदा उठा के अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया कर रहे हैं, पैसे डुबो रहे हैं? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में यज़दान नकवी मौजूद हैं और इस सब पे बात करने के लिए कोई ऐसा शख्स ही चाहिए था जो खुद ईरानी करेंसी को जानता हो, वहाँ पे रहता हो। ये वहाँ पर रहते हैं और ईरान से ही इनका ताल्लुक है और वहाँ पे ये करेंसी का ही काम करते हैं। इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि ये ईरानी करेंसी के बारे में क्या कहते हैं और ये क्या रिकमेंड करते हैं पाकिस्तानियों को कि क्या पाकिस्तानियों को ये करेंसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि क्या वाक़ई ईरानी करेंसी की आलमी सतह पर जो वैल्यू है बढ़ गई है? आलमी सतह पे तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सतह पे बहुत इस वक्त आपको देख रहे हुँ, हैं कि बूम आया हुआ है हुँ, हुँ। और लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं बस। तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्या, आप तो वहाँ पे रहते हैं, तो इतनी आपको तो पता ही होगा। देखें, इतनी एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है लोगों में हुँ, हुँ। कि समझ ठीक है। सकें पाकिस्तानी करेंसी को, कि पाकिस्तानी करेंसी को उन्होंने किस तरह से जो अपनी वैल्यूएशन है उसको बढ़ाना है। तो ईरानी करेंसी में तो ज़ीरोज़ इतने हैं कि आपको समझने में हुँ, 5-6 माह का वक़्त चाहिए होता है अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तानियों को पहले तो ये समझना चाहिए कि ईरान में जो इंटरनेशनली जो करेंसी चल रही है वो रियाल है ठीक है। और जो लोकली वहाँ पे गली मोहल्ले में एक स्लैंग करेंसी यूज़ होती है, उसका नाम है तुमान। अच्छा, मतलब 2 करेंसीज़ हैं वहाँ जी, पे। जी, बिल्कुल। ठीक है। मतलब वैसे आम तौर पे किसी भी मुल्क में 1 करेंसी चलती है। एग्ज़ैक्टली। तो ईरान में 2 करेंसी हैं, तो वहाँ की जो करेंसी आप क्या समझते हैं कि जो रियाल है वो यहाँ पर बाय किया जा रहा है या दूसरी जो करेंसी है वो बाय की जा रही है? कुछ सिंध के मेरे सामने वाक़यात इस तरह के हैं कि उनको 18,000 रुपए उनसे लिया गया अच्छा। और उनको रियाल दे दिया गया। तुमान भी नहीं दिया गया। बेसिकली 18,000 में उनको वादा ये किया गया था कि 1 मिलियन तुमान दिया जाएगा, जो 1 करोड़ रियाल बनता है। ठीक है। लेकिन उनको 1 मिलियन रियाल दे दिया गया। हुँ। सही है? तो जिसकी कीमत मेरा ख़्याल है 200 या 300 रुपए पाकिस्तानी थी और 18,000 ले लिया गया। तो ऐसे स्कैम्स पाकिस्तान में अच्छा, हो रहे हैं। ब्लैक में मतलब बिक रही है। अच्छा, यहाँ पर कितने का एक नोट मिल रहा है? मतलब पहले पाकिस्तानी कीमत जब ये सारा जंग वगैरह नहीं हुई थी तब ईरानी करेंसी की क्या वैल्यू थी और अब क्या वैल्यू है? ईरानी करेंसी की वैल्यू जंग से पहले जो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी 2000 का 1 मिलियन था। ठीक है। इस वक़्त समझ लें कि थोड़ा-सा 10% का मार्जिन निकला है और 1800 पे आ गई है, 200 रुपया कम हो गया है 1 मिलियन से। लेकिन जो स्कैमर्स हैं, जो माफिया यहाँ बैठा हुआ जो ब्लैक कर रहा है इस करेंसी को और लोगों को मिसगाइड कर रहा है, हुँ, हुँ। वो इस चीज़ को 8,000, 10,000, 12,000, 18,000 जहाँ लग रहा है वहाँ पे बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब हम 8,000 देंगे तो हमें 1 मिलियन का नोट मिलेगा? 1 मिलियन का नोट मिलेगा। अच्छा, जिस ब्लैक मार्केट से। ब्लैक मार्केट से, ब्लैक ठीक है। मार्केट ये से। जो एजेंट खड़े होते हैं एग्ज़ैक्टली। बाहर और जो पैसे दिखा के हुँ, ये हुँ। हमसे ले लें, ये आप उनकी बात कर जी, रहे हैं। जी। और वैसे अगर हम किसी कंपनी के पास जाएँ तो? आपको 2000 में 1 नोट मिलेगा।
2000 में एक नोट जी। मिलेगा। तो पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि अगर वो एक नोट लेंगे तो क्या उनका बहुत ज़्यादा कोई सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, या मतलब फ़ायदा है उनको ये लेने का या नुकसान है? आप क्या समझते हैं? अगर तो कोई कैश में करेंसी ले रहा है, चाहे वो एक नोट ले रहा है या आधा नोट ले रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे नुकसान में है। सिवाय कैश में? जी, सिवाय अच्छे ख्वाब देखने के कि कल को करोड़पति हो जाएगा, इसके अलावा उसे कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अच्छे ख्वाब आ सकते हैं। ठीक है। कैश में बिल्कुल नहीं परचेज़ करना। अगर हुँ, परचेज़ करना है तो डिजिटली परचेज़ करें। क्योंकि अब इस वक़्त जो दौर चल रहा है वो तो हर तरफ डिजिटल है ही। ठीक है, लेकिन ईरान इटसेल्फ इज़ अ कैशलेस कंट्री, जिसे आप कहते हैं कि वहाँ पे कैश एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। टूरिस्ट ठीक है, जाते हैं, व्लॉगर्स जाते हैं, वो वहाँ पे कैश यूज़ करते हैं, या फिर ज़ायरीन जाते हैं, वो वहाँ पे कैश यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे होती हैं कार्ड पेमेंट्स। ओके। हुँ, छोटी से छोटी पेमेंट भी आपको करनी है, अगर आपको बॉर्डर एरिया में भी जाना है तो आपको कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, वो मशीन मिलेगी जिसे हम पीओएस कहते हैं। वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हैं और कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे कैश यूज़ ही नहीं होता अच्छा, जैसे यहाँ पाकिस्तान में हम हर चीज़ कैश से करते हैं, है। जी, वहाँ पे कैश नहीं है। नहीं है। तो जो लोग कैश ले रहे हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। वो नुकसान में जा रहे हैं। बेसिकली कैश एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है। अब जो कैश ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उनसे क्या किया जाएगा, जब अगर फॉर एग्जांपल करेंसी बहुत बढ़ भी जाती है, मान लेते हैं कि 100 गुना करेंसी बढ़ गई, ठीक है, ठीक है, उन्होंने जो 1 मिलियन लिया था वो वाकई ही 1 मिलियन पाकिस्तानी बन गया, 10 लाख रुपया बन गया। एक ओके, मिसाल ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेकिन लेते हैं, ऐसा होगा नहीं। होगा नहीं। ओके, एक मिसाल ले लेते हैं कि वो बन गया। अब जब वो दोबारा से कन्वर्ट करने की तरफ जाएँगे, तो पहले उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे पास ये नोट पहुँचा कैसे? उनके पास तो कोई रसीद भी नहीं है, हाँ, ठीक पॉइंट है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि कोई रसीद भी नहीं है। कोई रसीद भी नहीं है कि उन तक वो नोट पहुँचा कैसे? फिर हुँ, जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लेते हैं कि इतनी वैल्यू ब जब बढ़ जाएगी, तो हुँ, ईरानी गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपने नोट्स को, हुँ, कैश को चेंज कर देगी। बिल्कुल। अब वो एक डेडलाइन दे देंगे कि 6 माह बाद या 1 साल बाद नोट हम को उसको चेंज कर चेंज दिया कर जाएगा, देंगे। पुराने नोट्स आप सबमिट कर सकते हैं बैंक में, ठीक ठीक है? है। अब पाकिस्तानियों के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि वो भागेंगे उन्हीं एक्सचेंज मार्केट्स की तरफ या एक्सचेंज माफिया की तरफ, जिनसे उन्होंने पहले कैश हुँ, लिया था। हुँ। अब आपका क्या ख्याल है कि जो माफिया है वो उनको फायदा देगा? नहीं, बिल्कुल भी अपना फ़ायदा करेगा। एग्जैक्टली, वो कुछ भी कर सकता है माफिया। माफिया कैन कलेक्ट द कैश इन बल्क, पूरी आवाम से कैश एक बार हुँ, उनको सुहाने ख्वाब दिखा के कलेक्ट कर ठीक है, लेगा। ठीक है। लेकिन बाद में वो किस तरफ लेके जा सकता है इस मामले को कि हम तो कैश चेंज करवाने जा रहे थे और हुँ, रास्ते में सीज कर दिया गया, कस्टम्स ने पकड़ लिया, वगैरह वगैरह। तो कैश लेने में 100% या 200% आपका घाटा है। घाटा है, ठीक जी। है। अच्छा, ये तो हो गई कैश की बात। दूसरी तरफ आपने बात की कि जो डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटली तौर पे कर रहे हैं, उनको थोड़ा फ़ायदा होगा, तो वो कैसे होगा? आप अगर फॉर एग्जांपल आपको पता हो, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस हैं, बहुत फेमस हैं। हुँ, बाइनेंस हो गया, क्यू कॉइन हो गया। तो ऐसी एक्सचेंजेस अगर ईरान में तो ऐसी एक्सचेंजेस यूज़ नहीं होती हैं, अमेरिकन एक्सचेंजेस। ठीक बट है। ईरान की अपनी एक्सचेंजेस हैं, नोबिटेक्स है, हुँ, और पाकिस्तान की तरफ से भी एक एक्सचेंज आ रही है इन फ्यूचर। ओके, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑफिशियल एक्सचेंज होगी ईरान और पाकिस्तान की ट्रेड के लिए। तो आप इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त अगर आपको कुछ बाय करना है डिजिटली, तो आप ईरान के एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ईरानियन फ्रेंड्स ओके, या हुँ, कज़न्स कोई आपके वहाँ पे हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह के मीन्स आप यूज़ करके उनके थ्रू करेंसी बाय करें डिजिटली, ना ठीक कि है। कैश में। ठीक है, डिजिटली से फिर भी थोड़ा बहुत आपको एग्ज़ैक्टली। फ़ायदा हो सकता है। जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ऐसी कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरान में जो बिटकॉइन है वो $1300 से लेके $5000 तक माइन करता है, तो इसमें सच है, कोई सदाकत है? जी बिल्कुल, चूँकि ईरान में आपने देखा होगा कि एनर्जी जो एक्सपेंसेस हैं, हुँ, हुँ, लाइक फ्यूल बहुत सस्ता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीप है, तो बिल्कुल। इसी वजह से जो बिटकॉइन की जो माइनिंग मशीन्स हैं वो चलती हैं बिजली पे। हुँ, बिजली बनती है पेट्रोल से। हुँ, तो इट्स होल प्रोसेस के एक प्रोसेस के बाद बिटकॉइन की जो प्राइस आपको मिलती लिखने है को व मिलती है हाँ, वो है $1300 से $5000 की रेंज में, इन बिटवीन, कहीं भी $3000 से $4000 की रेंज में आपका एक बिटकॉइन माइन हो जाता है। जो कि मज़े की बात यह है कि आलमी मार्केट में इस वक्त $70000 से हुँ। $75000 के दरमियान एक बिटकॉइन की प्राइस है। सो आप एक बिटकॉइन माइन कर सकते हैं और उसको आप फ़ौरन बेच सकते हैं, लाइक इन इंटरनेशनल मार्केट। तो अब वैसे पाकिस्तानी अवाम को ये करना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। जी, पाकिस्तानी अवाम के पास तो इतना कैपिटल, अगर किसी के पास है इन्वेस्ट करने के लिए 3, 4, 5 करोड़ हुँ, पाकिस्तानी रुपए, हुँ, लाइक
1.5-2 लाख डॉलर्स। ठीक है। तो उनको क्या करना चाहिए कि वो ईरान जाएं, और ईरानियन गवर्नमेंट्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं और बिटकॉइन माइनिंग कर रही हैं, उनको इस माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है, हम देखते हैं वेस्टर्न यूनियन, इतनी जो ये सारी एक्सचेंज की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, इनके बाहर रश लगा हुआ है, खड़े होने की जगह नहीं है। तो कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे रह ही जाएंगे, वो करेंसी रह ही जाएगी, यूज़ ही नहीं होगी, ना वो ईरान जा सकते हैं, ना वो एक्सचेंज करा सकते हैं, अगर कोई ऐसा फ्यूचर में मामला हो जाएगा तो। असल में ना इसके पीछे एक चीज़ है। 1992 में अगर आप हिस्ट्री देखें तो कुवैत पे अटैक हुआ था, इराक की तरफ से अमेरिकन आर्मी आई थी कुवैत में, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे वहाँ पे। उस वक्त पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा करेंसी स्टॉक की थी कुवैत की। तो उसके बाद 1995-96 तक बहुत जैक लगे लोगों के, और कुवैती दिनार बहुत ऊपर चला गया। तो पीपल आर जस्ट फॉलोइंग उस थॉट को या उस हिस्ट्री कि के शायद एक वैसा मोमेंट हो को जाए, कि शायद वैसा हो जाए। बट अब दुनिया चेंज हो चुकी है। अब लोगों के पास, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 5,000 की या 10,000 की या 20,000 की करेंसी एक्सचेंज की है, ईरानी करेंसी लेके रखी है, तो उसकी जब वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 30,000 भी हो जाती है तो आपको एक्सचेंजर प्रॉफिट देगा। तो आप बेटर यही समझेंगे कि करोड़ों घर में पड़े रहे, अलमारी में पड़े रहे, कोई जीरोस इतने पड़े रहे, आप उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पे ये एक सवाल जो मुझे बड़ी जुस्तजू है, और एक मतलब सोचती हूँ मैं कि हमारे यहाँ पर जो नोट हैं ज़्यादातर वो 5,000 के या 1,000 के हैं, लेकिन ईरान में 1 करोड़ का नोट मतलब ये क्या एक लॉजिक है? देखें, इन्फ्लेशन जब किसी भी कंट्री में आता है, लाइक बहुत सारे कंट्रीज हमारे सामने, वेनेजुएला ही आता है मेरे जहन में तो इस वक्त, कि वेनेजुएला में जब इन्फ्लेशन वाला मामला हुआ तो लोगों ने अपने करेंसी नोट ज़मीनों पे फेंक दिए। ठीक है, वो फेंक के चले गए जब उसकी वैल्यू ही नहीं रही है। बिल्कुल। तो जब वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो ज़ीरोस का इजाफा हो जाता है। ठीक है, जब ज़ीरोस का इजाफा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि उसको एक समेटने की कोशिश करेंगे ताकि वैल्यू ज़्यादा है तो एक ही नोट पे आ जाए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप $100 चेंज करते हैं रियाल्स में, और एक एक रियाल का या 5,000 रियाल का भी आपको नोट दिया जाता है, तो वो इतने ज़्यादा बन जाएंगे क्योंकि एक $100 में आपको मिलते हैं 150 मिलियन तुमान्स। मतलब कि 1 मिलियन तुमान में 1 करोड़ रियाल है। ठीक है, यानी 160 करोड़ रियाल मिलेंगे आपको $100 में। तो उसके लिए तो आपको एक वैन करवानी पड़ेगी उसको एक्सचेंज करने के लिए। तो इसीलिए डिजिटल सिस्टम कर दिया गया है। जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटली होती हैं ज़्यादातर, कैश यूज़ ही नहीं होता। अगर कैश यूज़ भी होता है तो फिर उसके लिए वैल्यू को सस्टेन करने के लिए उतने जीरोस लगाने पड़ते हैं क्योंकि इट्स अ सिस्टम फाइनेंस। ठीक है, आप तो ईरान में रह के आए हैं, तो आप भी वहाँ पे डिजिटल पेमेंट करते हैं, और मतलब कैश का कोई तस्वुर ही नहीं है? जी बिल्कुल, कैश का वहाँ पे तस्वुर है लेकिन बहुत कम, बहुत मतलब कम है। बहुत कम, मतलब ऑन एंड ऑफ आप कह रहे हैं। ठीक है, तो अब लास्ट पे आप हमारी जो पाकिस्तानी अवाम अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, और जो एजेंट उनको लूट रहे हैं, और बहुत सारा ये जो चल रहा है ईरानी करेंसी, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? उनके लिए ये है कि पहले तो ईरान की करेंसी को आप लोग स्टडी करें। अगर स्टडी नहीं कर सकते हैं तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ लें कि असल में ईरानी करेंसी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली, वो आपको एग्जैक्ट अच्छा जवाब दे देगी। ठीक है, और मतलब आप यही फिर इसके बाद तो चैट जीपीटी से तो उन्होंने पूछ लिया, लेकिन आपको पता फिर भी लोग बाज नहीं आते, लेकिन एट द एंड यही कि ईरानी करेंसी बाय करके अपने पैसे ज़ाया ना करें। देखें, बात सुने, आपके सामने ना एक बहुत अच्छी मिसाल दिखने को मिलती है। एक चंदे का डब्बा लगा होता है ना किसी गली मोहल्ले के कोने पे, वहाँ पे लिखा होता है 10 डालें आज और 70 ले लें आगे जाके। ठीक है, सही है। तो बेहतर ये है कि बजाय वो कैश लेने के ईरानी करेंसी उसमें पैसे डाल दें। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी एग्जांपल दिया आपने, तो बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ एक ईरान के रेजिडेंट मौजूद हैं, और उन्होंने बहुत डिटेल से बताया कि ईरानी करेंसी की क्या वैल्यू थी और अब क्या वैल्यू है, क्या ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो पाकिस्तानियों को ज़रा गौर करना चाहिए, पहले किसी चीज़ के ऊपर स्टडी कर लें, उसके बाद उसको ख़रीदना शुरू करें। अपने भी पैसे ज़ाया करवा रहे हैं और साथ दूसरे लोगों को भी ये बावर करवा रहे हैं कि आप ज़रूर ईरानी करेंसी बाय करें, और ये आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।